नमस्कार साथियों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कृपया आप जो भी अपना डिसीजन लेंगे वो फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपने पूछ के लेंगे। तो ठीक है, अभी आगे बात करते हैं हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी वगैरह इंडेक्स पे आने से पहले आज हम लोग ये इस ETF की बात करेंगे। ये है मॉर्गन स्टैनली का इंडिया का स्मॉल कैप ETF। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, इसलिए कि जो ग्लोबल मार्केट के अंदर में अगर किसी को ग्लोबल मार्केट में पार्टिसिपेट करना है तो वो मोस्टली ETF के थ्रू ही करा जाता है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो यहाँ आके FIIs के रूप में या FPI के रूप में आके काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी को कोई US में है और वो उसको US में बैठ के वो इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये ETF उसके लिए अच्छा है। ठीक है, जैसे हम लोग अगर हमको बाहर के US के किसी ETF में इन्वेस्ट करना होता है तो हम उस तरीके के ETF लेते हैं और इंडिया के अंदर में भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस चार्ट में हमें ये पता चल रहा है कि ग्लोबल मार्केट में के लोग अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट में ये जो चार्ट है उस चार्ट की इस चार्ट के हिसाब से आप देखिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन दिख रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप एक्सटेंड करेंगे तो डॉट यहाँ तक आया। ठीक है, और ये मैंने ABC क्यों ड्रॉ किया है, उसके पीछे सिंपल रीज़न है क्योंकि इसमें हमको ये जो पैटर्न है, सारे जितने भी पैटर्न दिख रहे हैं उनमें हमें कहीं पर भी क्लियर 5 वेव स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जब 5 वेव स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है तो ये हम ABC ड्रॉ कर रहे हैं। हालांकि इसको WXY करते तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि A है तो A के अंदर में अगर ABC ये जिग जैग ABC है तो ये 1 2 3 4 5 और ये 5 वेव स्ट्रक्चर 3 वेव स्ट्रक्चर और फिर ये 5 वेव स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन आप समझने के लिए कि इसको मैंने करेक्टिव पैटर्न में मार्क किया हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मान लेते हैं कि अगर ये 1 है, ये 2 है और अगर ये 3 भी है, ठीक है, तो जो कहानियाँ बाद में कही जाती हैं वो आज देख लेते हैं। तो अभी आप ये देखिए कि 0 पॉइंट से लेके B पॉइंट से हमने जब एक्सटेंड करा तो ये जो एग्जैक्ट अगर रखेंगे तो ये एग्जैक्ट अगर पॉइंट हम सेटिंग में जाके रखेंगे तो एग्जैक्ट 1.68 जो है वो यहीं पर आता है। ठीक है, यानी कि एग्जैक्टली 1.62 का टारगेट ये दे चुका है। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, वो वीडियो टेक्निकली कुछ कारण की वजह से उसमें ऑडियो नहीं आ पाया था, तो वो वीडियो आपके पास नहीं आ पाया। और हमने उसमें इंटर मार्केट डाइवर्जेंस की बात करी थी, आज वो भी बात करेंगे। तो अब आप समझ लीजिए कि इस चार्ट के हिसाब से 1.62 का टारगेट आ चुका है, रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम लोग अपने मार्केट में देखेंगे, लेकिन टाइम टू टाइम यानी कि मंथली जब चार्ट आप देखो, ठीक है, लास्ट 30 तारीख या 31 तारीख में जब भी महीना ख़त्म होता है तब आप ये चार्ट देखने की आदत डालना शुरू करिए। ठीक है, इसको देखने के लिए और भी आप देख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा वहाँ पर जाइए, आप लिखिए आई शेयर्स इंडिया करके, है ना, तो ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आई शेयर्स इंडिया इंडेक्स ETF 50 का, है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड का मिल जाएगा। ठीक है, कि बाहर के लोग इंडिया के गवर्नमेंट, तो इन स्टॉक्स को देखना शुरू करिए। स्मॉल कैप इसलिए मैंने आपको दिखाया क्योंकि देखिए आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो सबसे तेज़ भाग रहा है ना, तो स्मॉल कैप सबसे तेज़ भागता है ना, जब बूम रहता है मार्केट के अंदर में, तो मैंने इसीलिए आपको स्मॉल कैप दिखाया। ठीक है, आप निफ्टी का भी देख, मतलब कि जो इंडेक्स निफ्टी है निफ्टी 50 का, तो आप उसका चार्ट भी देख करिए। अब वापस हम लोग अपने चार्ट्स पर आते हैं। ठीक है, निफ्टी के चार्ट पर, तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं। ये है सेंसेक्स का चार्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। ठीक है, इन 3 चार्ट्स पे और बात करेंगे। डाउ थ्योरी के अंदर में 6 टेनेंट होते हैं, उसमें एक टेनेंट है कि भाई इंडाइसेस जो हैं उनको एक दूसरे को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इंडाइसेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर, है ना, इस तरीके का जिसने डाउ थ्योरी अच्छे से पढ़ा है उसको ये बात पता होगी। ठीक, यानी कि क्या, ये बात को अगर आपको एग्जांपल देना है तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगर पूरे दुनिया के बाज़ारों को हम लोग घोड़े मान लें कि भाई इस पूरी दुनिया का सब बाज़ार एक एक घोड़ा है। ठीक है,
तो और रेस लगी है, तो रेस लगी है तो होगा क्या, घोड़े जाहिर सी बात है एक ही दिशा में चलेंगे, है ना। वो किसी भी, अब मार्केट में क्या है कि तीन तरफ है कि भाई या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या साइडवेज जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट ये हो सकता है कि कई घोड़े दौड़ रहे हैं, एक घोड़ा सबसे आगे निकल जाएगा, कुछ पीछे रह जाएंगे, वो एक अलग पॉइंट हो गया। लेकिन सारे घोड़े एक ही दिशा में जा रहे हैं, वो एक अच्छा मार्केट माना जाता है कि हाँ ठीक है भाई, सारा मार्केट जो है वो ऊपर की दिशा में जा रहा है। तो इसको बोलते हैं इंडाइसेस जो हैं एक दूसरे को फॉलो करने चाहिए, यानी कि आपको इंडाइसेस जब देखते हैं तो क्लैटरिंग नहीं होना चाहिए कि एक ऊपर जा रहा है एक रुका हुआ है, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है। तो हमेशा सबसे अच्छा माहौल कौन सा रहता है इक्विटी वालों के लिए, जो लोग शेयर्स बाई करते हैं और होल्ड करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा कब रहता है कि जब सारे के सारे इंडाइसेस ऊपर की ओर जा रहे होते हैं, वो उनके लिए अच्छा रहता है, ठीक। लेकिन आज की तारीख में क्या है, अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी वीकली चार्ट पर जो काउंट मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो सेंसेक्स का चार्ट है, इस पे देखिए एक एंडिंग डायगोनल जैसा दिख रहा है, ठीक है। निफ्टी 50 पे जाइए, उसमें भी आप देखिए एंडिंग डायगोनल जैसा पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। अभी कंफर्मेशन के लिए क्या होता है कि भाई ये ट्रेंड लाइन जाना चाहिए, वो अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर में वो बहुत अच्छे से निकल के आया। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, नीचे की ट्रेंड लाइन, मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे लोग ये ट्रेंड लाइन ज़रूर मार्क करके रखिए, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करके आप रखिए। इसको पूरा मैं दिखा भी देता हूँ एक बार चार्ट के ऊपर में कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। मैं निफ्टी 50 में दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, पर्सनैलिटी पता है सबको सेकेंड वेव की क्या होती है। मतलब अगर हम 2016 को ज़ीरो माने तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 1, यानी कि क्या 3 हायर हाई हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया 1, चलो मैं मार्क भी कर देता हूँ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, आगे 5, अभी मार्क कर दूंगा, ठीक है। अब ये 1 हो गया और फिर ये ABC, यानी कि ये क्या हो गया हमारा सी वेव का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, शार्प होता है। तो ये शार्प है, ठीक है। और ये एक्सटेंडेड फ्लैट था, ठीक है, एक्सटेंडेड है, यानी कि बी ऊपर निकल गया तो फिर सी को इसके नीचे, तो ये इसको एक्सटेंडेड फ्लैट माना, ठीक। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 और ये हमारा 4, ठीक है। अब 3 जो है इस पूरे पैटर्न में, यानी कि अगर हम पिछले सिर्फ 5 साल का पैटर्न लें, सिर्फ 5 साल का डेटा लें, तो आपको मालूम है कि पिछले 5 साल में जो सबसे फास्टेस्ट मूव आया है वो थर्ड मूव का वेव का होता है, तो वो फास्टेस्ट इधर में आया हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये थर्ड थी। अब उसके बाद ये फोर्थ का करेक्शन कैसा है, सैलो होता है, तो वो है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी गाइडलाइन है अल्टरनेशन की, तो वेव 2 और वेव 4 के अंदर में वो फॉलो हो रही है। और उसके बाद ये 5, तो 5 के काउंट तो हम लोग पहले भी काउंट कर चुके हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 के अंदर में ये 1 2 3 4 5 करेगा कि क्या करेगा, वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से मार्क करके रखिए। दूसरा ये देखिए, एक ये 5 वेव में जब इसके अंदर में 5th की पर्सनालिटी अगर आप देखिएगा, तो कई बार ऐसा होता है कि 5th क्या करता है, फेक ब्रेकआउट करता है, यानी कि फेक करके, यानी कि ब्रेकआउट करके वापस से अंदर आ जाता है। तो ये वाली ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करके वापस से अंदर आ गया, ठीक। अब आप इसको डेली में जाएंगे, तो डेली के अंदर में हम लोगों ने जब आवरली पे आ जाते हैं, तो लास्ट वीडियो जो पब्लिश हुआ था उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि एक नए लो की, तो वो नया लो तो बन गया। तो अब इसके अंदर में अगर छोटे टाइम फ्रेम पे काउंट की बात करें, तो क्या काउंट है अभी, काउंट जब भी आप देखिए तो काउंट के टाइम पर आप बस ये ध्यान रखिए कि क्या 3 वेव स्ट्रक्चर दिख रहा है या 5 वेव स्ट्रक्चर दिख रहा है, कोई एक क्लियर दिखना चाहिए। जैसे अभी मान लो ये निफ्टी 50 की अभी हमने इतना बड़ी बात करी, तो जब हमने देखा यहाँ पे, तो शुरू करने के लिए यहाँ पर हमने शुरू करा। क्यों हम लोग शुरू करते हैं, एक लोवेस्ट पॉइंट ढूंढते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन उस लोवेस्ट पॉइंट को आप देखो कि उसके पहले
5 वेव स्ट्रक्चर और 3 वेव स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है क्या, तो यहाँ पे 5 वेव स्ट्रक्चर और 3 वेव का स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये चीज़, यही पॉइंट छोटे टाइम पे भी अप्लाई होता है, नियम नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि इस मूव के बाद यहाँ तक ए बी और ये सी, तो सी के अंदर में अगर आप देखो तो ये देखिए आपको क्लियर दिखेगा कि 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। तो अभी क्या हो सकता है, कुछ नहीं, ए बी एंड सी। तो उसके लिए देखिए माहौल भी बनने लग गया, इस ट्रेंड लाइन को देखिएगा। और आगे चल के जब आप, अगर ये ऐसा होगा तो ये क्या करेगा, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न फॉर्म कर रहा है ना। ये देखिए इस तरीके से। तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरीके का सिचुएशन है। बड़े टाइम फ्रेम में क्या है, बड़ा टाइम फ्रेम नेगेटिव है, पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, है ना। और आज हमने थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आपको दिखाया है कि भाई कैसे किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अब एक स्टॉक है CUB, है ना, इसको मंथली पे देखिए। डाइवर्जेंस की हमने बात करी थी, तो डाइवर्जेंस अभी तक आप लोगों ने कौन कौन से पढ़े हैं, आप लोगों को मोस्टली आप लोग रिवर्सल वाले जानते हैं, यानी कि जो हम लोग बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस होते हैं वो रिवर्सल वाले होते हैं। कंटिन्यूएशन के अंदर में बुलिश RD बियरिश RD ये जानते हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोग तो सिर्फ पहला वाला ही जानते हैं, जो थोड़ा एडवांस है तो वो दूसरा जानते हैं, कुछ और ज़्यादा तो वो वॉल्यूम का डाइवर्जेंस जानते हैं। वॉल्यूम डाइवर्जेंस का मतलब क्या, कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि साथ साथ चल रहा है। कभी कभी क्या हो रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ कहीं चार्ट दिखेगा तो मैं दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे जैसे यहाँ से देखिए यहाँ तक मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से प्राइस यहाँ तक आया, ठीक है, लेकिन प्राइस जो है ऊपर गया लेकिन वॉल्यूम नीचे रहा, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम का डाइवर्जेंस। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ प्राइस भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है ना। ये चार्ट के अंदर में और आप देखिए मार्केट के अंदर में वीकनेस है लेकिन ये चार्ट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो यानी कि ये मौका है ना, इक्विटी वालों के लिए। इसके नीचे बस क्या है कि जो कैंडल आपको देखना होगा कि भाई प्राइस इधर, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है कि भाई इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो में बनाऊंगा इसी वीक के अंदर में, जिसमें हम बात करेंगे कि भाई आप हैं कौन, ये पता कैसे करें। कि भाई बहुत सारे लोगों का हमने सुना कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, पूछो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का डेफिनेशन क्या है तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो क्लियरली पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि आप आउटकम क्या चाहते हैं। आप बहुत कुछ कर रहे हैं, मान लिया आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप उस बहुत कुछ करने में क्या आउटकम चाह रहे हैं ये आपको क्लियर ही नहीं है, तो आउटकम आने वाला नहीं, ठीक है। तो ये है इस, अच्छा हाँ, इंटर मार्केट डाइवर्जेंस की बात कर रहा था। इंटर मार्केट डाइवर्जेंस का मतलब क्या, अब इंटर मार्केट डाइवर्जेंस मतलब जैसे निफ्टी 50 है, ठीक है, और एक बैंक निफ्टी है, तो इनके बीच के डाइवर्जेंस को भी इंटर मार्केट डाइवर्जेंस कह सकते हैं, ठीक है। या दो सेक्टर के बीच के डाइवर्जेंस को भी इंटर मार्केट डाइवर्जेंस कह सकते हैं। यानी कि ऑटो सेक्टर ऊपर जा रहा है लेकिन फार्मा का सेक्टर नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो गया कि भाई एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, तो ये डाइवर्जेंस तो यही कहलाता है। तो इसी को बोलते हैं इंटर मार्केट डाइवर्जेंस। अब इसको और डिटेल में आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप इसको देखिएगा तो उसमें क्या हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये डाउ जोन्स है, ये इंडिया का चार्ट है। इंडिया का चार्ट तेज़ी से नीचे जा रहा है ना, लेकिन डाउ जोन्स ने क्या करा, एक नया हाई बना दिया, है ना। यहाँ तक आया और यहाँ तक आने में भी उसने, निफ्टी 50 ज़्यादा नीचे आया लेकिन डाउ जोन्स उतना नीचे नहीं आया, ठीक है। और अभी उसने क्या किया, ट्रंप के बनने के बाद में ये नया हाई बना दिया। तो ये क्या है, इंटर मार्केट डाइवर्जेंस है। यानी कि क्या, निफ्टी 50 नीचे है और मतलब अब ऐसे भी देख लो, पिछले लो और हाई या हाई को मैच करो। इस हाई से इस हाई को आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसने
क्या करा है, एक लोअर हाई करा है, लेकिन इस और इस हाई में आप क्या करा, एक हायर हाई हुआ, तो डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटर मार्केट डाइवर्जेंस। ठीक है, आई होप आपको आज बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। कोई क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और इस वीक में हम 1-2 वीडियो और लेके आने वाले हैं, वो अलग से वीडियो रहेंगे। एक तो आपको एक वीडियो बहुत ज़रूरी है हम लेके आने वाले हैं टूल बॉक्स को लेके, कि आपके पास में ऐसा कौन सा टूल बॉक्स है जो आप कभी भी नहीं छोड़ सकते, यानी कि क्या, कि आपका एज क्या है मार्केट के अंदर में। ठीक है, तो इस पर डिटेल में बात करेंगे, तो वो वीडियो आप देखिएगा। और एक टाइम के ऊपर में बात करेंगे कि आप कौन हैं, कैसे पता चले। ठीक है, तो वो आपको मालूम चलेगा कि आप इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर हैं, कि आप सब कुछ हैं। ठीक है, थैंक यू।